मेरे को आपसे एक क्वेश्चन है। गुरुजी, सब बोलते हैं कि जो भी होता है भगवान के रूप से होता है, पर मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। ठीक है। तो मेरी मम्मी ने कहा था एक बार गुरुजी के पास जाना, उनसे ही क्वेश्चन करना, वो आपको बताएंगे कि भगवान होते हैं कि नहीं। आप बताओ, भगवान होते हैं कि नहीं? मुझे लगता है नहीं होते। आपको ऐसा कैसे क्यों लगता है? मुझे लगता है कि जो भी होता है साइंस के रूप से ही होता है। जैसे जैसे बारिश होना, वो भी साइंस से ही होता है। कैसे साइंस से? क्योंकि वो भी वो वाटर सर्कल होता है ना। वो वाटर सर्कल होता है ना, जो वाटर जाता है फिर उस बादलों में, फिर उससे बारिश होती है। तो फिर अपने सीजन पे ही क्यों होती है? सर ये भी तो उसमें क्वेश्चन होगा। देखो, आप ठीक कह रहे हैं, हर चीज में साइंस है। यस। पर ये बताओ कि समुद्र के अंदर द्वारिका मिली है भगवान श्री कृष्ण की, उसमें क्या साइंस है? वैज्ञानिकों ने तो बनाया नहीं होगा पानी के अंदर। गुरुजी, मेरे को पता नहीं है अभी कि मिली है द्वारका उसमें। आप गूगल पर, यूट्यूब पर देखिए, 3-4 साल पहले भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर एक नगरी पाई। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पता चला कि ये नगरी वही 5,500 साल पुरानी है। ये मैं नहीं बोलता, साइंस दावा करता है। तो साइंस दावा कर रहा है कि ये नगरी 5,500 साल पुरानी है। साइंस में तो यही पढ़ाया जाता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले कुछ नहीं था। 2000 साल पुरानी घटना है मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति की। तो फिर पानी के अंदर द्वारिका का मिलना, इस बात के सबूत है कि साइंस केवल 2000 पुरानी बात जानती है और हमारे शास्त्र हजारों साल पुरानी बात जानते हैं। ये मैं नहीं प्रूव कर रहा हूँ, साइंस प्रूव कर रहा है। अब दूसरा, गुरुजी, अंतरिक्ष से आपने सुना होगा, ऊपर अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि निकल रही है, ऐसा साइंस ने माना है। आपने पढ़ा है साइंस का ये? नहीं गुरुजी। आप गूगल करके देखिए मेरी हर बात को, गूगल पे आपको सब मिलेगी। नासा के साइंटिस्टों ने, रसिया के साइंटिस्टों ने और भारत के साइंटिस्टों ने, सबने मिल करके जब दुनिया में ऊपर पृथ्वी ब्रह्मांड में ऊपर एक यंत्र लगाया कि ब्रह्मांड में ध्वनि कौन सी है, क्या गूंज रहा है, तो पता चला ओम गूंज रहा है, ओम। और ओम हमारे वेदों का पहला अक्षर है, प्रणव है ना, इसलिए ओम। तो ये सिद्ध हो गया कि जो हम पढ़ रहे हैं ओम, ये ब्रह्मांड में भी गूंज रहा है। ऐसा मैं नहीं साबित करता, साइंस। जैसे राम सेतु मानव निर्मित है, नासा के साइंटिस्टों ने प्लस भारत के वैज्ञानिकों ने 10 साल तक रिसर्च की इस पर। कितने साल तक? 10 साल तक। 10 साल तक रिसर्च करने के बाद आखिर नासा को कहना पड़ा कि ये मानव निर्मित है। तो आज जो अवशेष है हमारे देश में, भगवान श्री राम के द्वारा निर्मित जो राम सेतु है, तो उससे ये सिद्ध होता है कि ये राम सेतु हमारे पुराणों में इसका उल्लेख है, और केवल लिखा नहीं है पुराणों में, उसका सबूत है राम सेतु। तो जब राम सेतु है तो फिर राम के भी होने की सत्यता मालूम हो गई कि जब राम का सेतु मिल गया तो राम भी है। तो साइंस भी तो प्रूव कर रहा है। आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ में पूरा बर्फ का माहौल रहता है, सुना आपने? बद्रीनाथ जी में पूरा बर्फ का माहौल, पूरा पहाड़ों में क्या होता है? बर्फ होता है। पर वहां बद्रीनाथ जी के मंदिर के ठीक सामने एक कुंड है, उस कुंड में गर्म पानी आता है। कहां से आता है आज तक किसी वैज्ञानिक को नहीं पता, जबकि चारों तरफ बर्फ है। वहां की नदी भी जो है बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी है, लेकिन वहां गर्म पानी इसलिए है कि भगवान को पता था कि भक्त लोग यहाँ आएंगे और यहाँ भगवान का भजन करेंगे, सर्दियों में ठिठुरेंगे, तो उनको कोई गर्म पानी, तो प्राकृतिक गर्म पानी है, किसी ने किया नहीं। आप कभी जाएंगे तो ये साइंस आपको मिल जाएगा। तो आखिर हमारे जो सनातन धर्म में ये ठंडियों की जगह गर्म पानी मिलना, राम सेतु का मिलना, द्वारिका का मिलना, भगवान श्री कृष्ण ने 5,500 साल पहले महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन का रथ चलाए थे, आप मानते हैं? कुरुक्षेत्र में पुरातत्व विभाग ने जब खुदाई की तो आज भी अवशेष मिल रहे हैं महाभारत के। तो इन अवशेषों के मिलने से क्या सिद्ध हो रहा है कि भगवान कोई कल्पना नहीं है, भगवान प्रत्यक्ष थे। कितने सबूत मिल चुके हैं। अब फिर भी कोई कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो फिर मेरा सवाल आपसे है कि यदि आप ईश्वर को नहीं मानते तो नहीं मानने में बताइए आपका फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है। और यदि आप मानेंगे तो नुकसान क्या है? नुकसान भी कुछ नहीं है। फिर जब फायदा भी कुछ नहीं, नुकसान भी कुछ नहीं, तो मान लो आपके पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह, वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है?
प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है। जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान की प्रूफ की जरूरत ही क्या है। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। आप मानेंगे भगवान को या नहीं? हाँ मानूंगा। क्यों मानेंगे? मैंने कहा इसलिए नहीं, आपके दिल से, आप दिल से फील कीजिए, आप दिल से हमारे गीता को पढ़िए, आप दिल से रामचरितमानस को पढ़ो। बेटा क्या नाम है आपका? कुणाल। कुणाल बेटा ऐसा है, आप अच्छे हैं। आज तक किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि मैं बाइबल को नहीं मानता हूं। आज तक किसी ईसाई ने नहीं कहा, आज तक किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि मैं कुरान को नहीं मानता, आज तक किसी ईसाई ने नहीं कहा कि मैं बाइबल को नहीं मानता, लेकिन लाखों हिंदू ये कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बेटा मैं आपको बता दूं, नासा का गठन कितने साल पहले हुआ? नासा गठन पता नहीं बेटा 1950 में नासा का गठन हुआ। 1950 से कुछ वर्ष पहले 1950 में सैटेलाइट छोड़ी जाने लगी, तो 10 साल पूर्व ले लो, 20 साल पूर्व ले लो। उसके पहले आप ये बताइए सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? ये कौन बताता है? सूर्य ग्रहण किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पे पड़ेगा, कौन बताता है? नासा वाले। नासा तो 70 साल पहले था ही नहीं, 80 साल पहले था ही नहीं, चलो 100 साल लो, 100 साल पहले तो नासा था ही नहीं, फिर कौन बताता था? गुरुजी हम भी तो नहीं थे 70 साल पहले। बेटा आप नहीं थे, हम नहीं थे, पर 100 साल पहले देश तो रहा होगा ना भारत। हाँ गुरुजी। तब तो ग्रहण भी रहे होंगे कि नहीं? हाँ। फिर कौन बताता था? अब हम बताते हैं। हमारे भारत में पंचांग आपने सुना होगा, पंचांग कैलेंडर सुना है? हाँ। हमारे भारत में साल में 12 साल में एक बार कुंभ लगता है। कुंभ जानते हैं? नहीं गुरुजी। कुंभ नहीं जानते? नहीं। हरिद्वार में 12 साल में एक बार कुंभ लगता है। प्रयागराज में कुंभ का मेला भी लगा था। हाँ, कुंभ का मेला लगा था ना। तो ये कुंभ का मेला कब से लग रहा है आपको पता है? नहीं गुरुजी। हजारों साल से चला आ रहा, कोई आज से नहीं लग रहा बेटा, हजारों साल से। और 12 साल में किस तारीख को कब से कुंभ स्टार्ट होगा? हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने पंचांग में 100 साल पहले, 100 साल बाद किस तारीख को किस डेट पर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कितने बज के कितने मिनट पे पड़ेगा, साइंस तो नासा को आज पता चला। हमारे ऋषि मुनियों ने पंचांगों के द्वारा ये गणना हमको हजारों साल पहले बता दी थी। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है बताओ? पृथ्वी से सूर्य? हाँ बहुत दूर है। 14 अरब किलोमीटर। कितना? 14 अरब। 14 अरब किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य, वैज्ञानिक कहते हैं। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिख दी। युग युग सहस्त्र, युग सहस्त्र योजन पर भानु। अब आप योजन का और सहस्त्र युग का हिसाब निकालेंगे तो 14 अरब ही निकल के आएगा। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीली उताही मधुर फल जानू। तो साइंस बेटा जो कह रहा है हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया। बताइए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का? हाँ न्यूटन ने। न्यूटन? किसने? न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कब दिया? पता नहीं। नहीं पता? लगभग 300 साल पहले। लेकिन आप आश्चर्य मानेंगे कि न्यूटन के पहले हजारों साल पहले हमारे महर्षि कणाद हुए हैं, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। महाभारत में आपने सुना होगा रावण के पास कुछ अमर सेना थी और भगवान श्री कृष्ण की जो सेना थी ना वो भी अमर थी, जो कौरवों के पक्ष में लड़ रही थी, जिसका नाम था नारायणी सेना। नारायणी सेना तो कभी मरेगी ही नहीं। फिर उसका क्या किया गया जानते हैं? उसको भीम भैया ने यहां से फेंक फेंक के कहां पहुंचाया? जो गुरुत्वाकर्षण का आज भी सैटेलाइट वहां भेजी जाती हैं जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है, तो वहां पर फेंका। तो पता था ना कि कितनी दूरी से गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो रहा है। हाँ। तो महाभारत में, रामायण में ये सारी चीजें का उल्लेख है। महाभारत में ये तक लिखा हुआ है कि उस जमाने में भी बंदूकें चलती थी, उस जमाने में भी तोपें चलती थी, ब्रह्मास्त्र जैसी मिसाइलें उस जमाने में भी थी। तो आज का साइंस और तब का साइंस बेटा बहुत सारी बातें हो सकती हैं इसमें। ईश्वर संदेह का विषय नहीं है बेटा, श्रद्धा का विषय है। जब मुसलमान को, जब क्रिश्चियन को अपने धर्म ग्रंथों पर श्रद्धा संदेह नहीं है तो हम हिंदुओं को भी नहीं होना चाहिए। ये आप सभी की जिम्मेदारी है, आप सभी युवाओं की जिम्मेदारी है। चलो आप कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, आप कहते हैं मैं बाबाओं को नहीं मानता। चलो थोड़ी देर के लिए आप बोलो अनिरुद्धाचार्य जी मैं आपको नहीं मानता, बोलो एक बार। पर मैं आपको तो मानता हूँ। मानते हो? थैंक यू। पर देखो अब कोई मेरे से कहे, कोई कहे कि मैं अनिरुद्धाचार्य को नहीं मानता, उनकी बातें नहीं मानता, तो ये बताओ कि अनिरुद्धाचार्य कहता क्या है?
मैं क्या आपको शराब पिलाने की बातें करता हूँ? नहीं। क्या मैं बीड़ी पिलाने की, गांजा पिलाने की? उल्टे मैं हमेशा माँ बाप की सेवा करने की बातें करता हूँ। जबकि आप आज के युवाओं को देखो, आप कहते हैं ईश्वर को नहीं मानते, आप जैसे तमाम भाई लोग ईश्वर को ना मान करके वो शराब पी रहे हैं। क्या शराब पीना सही है? क्या गुटखा खाना सही है? नहीं। क्या पर नारी पर स्त्री पर दृष्टि डालना सही है? नहीं तो गुरुजी। आज के बच्चे ईश्वर को ना मान के जा कहाँ रहे हैं? चलो आप ईश्वर को नहीं मानते, यदि नहीं मानते और फिर सही रास्ते पे चल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो मैं फोर्स नहीं करूंगा कि ईश्वर को मानो। अरे ईश्वर को मानना इसलिए कि हमें पॉजिटिव विचार प्राप्त हो, पॉजिटिविटी प्राप्त हो, इसलिए मानना चाहिए ईश्वर को। क्योंकि हमारे सारे पॉजिटिव विचार हमारे धर्म शास्त्रों में, गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते। गीता कहती है तू अपना कर्म करता रह, सफलता मैं तुझे प्रदान करूंगा। कर्म कर, फल की कामना। तो गीता में क्या बुरा लिखा है? कुछ नहीं लिखा। फिर इसलिए बेटा गीता पढ़ना है, रामायण पढ़ना है, और ईश्वर नहीं है ये बात आप सिद्ध करके बता दीजिए, तो हम मानेंगे कि आप सही कह रहे हैं। और मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि ईश्वर है। साइंस के पास कोई जवाब नहीं है बेटा। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं है। पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चलूंगा। एक भी सवाल में हिचकूंगा नहीं, क्योंकि साइंस पूरा हमारे शास्त्रों से निकला है। बताओ ज्ञान बड़ा कि विज्ञान? विज्ञान, ज्ञान। क्या बड़ा है? ज्ञान। हाँ, आपने ठीक कहा, ज्ञान बड़ा है, ज्ञान बाप है और विज्ञान ज्ञान का बेटा है। तो ज्ञान तो हम लोग, हमारे वेद पुराणों में ज्ञान ही ज्ञान तो भरा है, विज्ञान तो बेटा है, इसलिए ज्ञान से विज्ञान निकला है। इसलिए ज्ञान ऑलरेडी जर्मनी में ऑलरेडी हमारे वेदों पर रिसर्च की जा रही है, फिर नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। आज जो मोबाइल आप यूज करते हैं, ये मोबाइल किसकी देन है? किसी व्यक्ति ने बनाया है, माना कि, पर ये तकनीक कहाँ से आई? इसकी कल्पना कहाँ से आई? ज्ञान प्राप्त करके। ये ज्ञान कहाँ से आया? हमारे वेदों में। हमारे यहाँ भी पहले ऋषि मुनि बात कर लेते थे, जिसे अंतर्धान हो जाना, अदृश्य हो जाना। अदृश्य की तो अभी कोई टेक्नोलॉजी आई भी नहीं। नारद जी तो अदृश्य हो जाते थे। अभी तो बहुत सारी, शंकर जी ने गणेश जी के सिर में हाथी का सिर लगाया, क्या यह मेडिकल साइंस नहीं है? आज कोई वैज्ञानिक लगा के बताए? साइंस, हमारे वेद पुराण तो वहां तक पहुंचे हैं जहां तक साइंस को पहुंचने में अभी हजारों साल लग जाएगा। आदमी के सर पे, आदमी के धड़ पे हाथी का सिर लगाना, आदमी के धड़ पे बकरे का सिर लगाना, 2 सर्जरी की है शंकर जी ने, एक गणेश जी की, एक ससुर दक्ष जी की। तो ये सब साइंस हमारे वेद पुराणों में ही ना भरा है। बच्चा माँ के पेट में जाता है तो 9 महीने तक उसकी पूरी एक्टिविटी हमारे भागवत में लिखी है। घड़ी कैसे बनाई जाती है, घड़ी की तकनीक हमारे भागवत जी में लिखी है। फिर साइंस, यदि आप लोगों ने वेद पुराणों को इग्नोर ना किया होता, पढ़ा होता बेटा गहराई से, तो आज नासा जर्मनी नहीं, आज भारत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रहा होता। भारत आज बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना रहा होता, बड़े बड़े आविष्कार कर रहा होता। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए।